सुनने वाले श्रोताओं में इंद्र इंद्राणी कितने बैठे हैं? मात्र 2। अब जन्म कल्याणक का दिवस है, बेचारे थक गए वे सुबह से, तो सारे के सारे यहाँ से कहाँ चले गए, नदारद हो गए। सुबह से बैठे हैं वे। भगवान का जन्म कितने बजे हुआ था? 6:57 से अभी तक क्रियाएं चल रही थी। जैसे उनको गैप मिली, उम्र के किसी भी पड़ाव में इंसान अपने अच्छे जीवन की शुरुआत कर सकता है, चाहे वो 99 साल का क्यों ना हो। अरे महाराज जी, आपने तो बहुत दूर की बात कर दी। तो जब जागो तभी सवेरा। धर्म की शुरुआत तो कहीं से भी हो सकती है। कोई नियम थोड़ी है कि इंसान पूरी तरह से धर्मात्मा बने। वांशिक धर्म करके भी अपने जीवन का उत्थान कर सकता है। आपके मन में वो चेतना तो जागे कि मुझे करना है। जैन कुल में जन्म लेने के बाद क्या आप जैनी कहलाते हैं? 100% कहलाते। क्यों नहीं कहलाते? क्लियर बोलिए ना, कहलाते हैं। आप जैनी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपने जैन परिवार में जन्म लिया है। क्योंकि आपके फोरफादर, पिताजी, दादा पिता ने आपके हैं, तो आप जैन हुए। आप जैन समाजी हैं। क्या आप जिन धर्मी हैं? सबसे बड़ी चूक यही कर रहे हैं आप लोग। जो जिनको माने, वो जिनको मानने का जो समूह है, जिनेंद्र भगवान को जो मानता है, वो मानने वालों को जो समूह, जिनेंद्र भगवान के मानने वाले का जो समूह है, उसने अपना लगा जैनी। हम जैनी हैं। हम क्या हैं? जैनी। तब जैन समाजी हैं। क्या आप जिनेंद्र को मानते हैं? पर क्या आप जिन धर्मी हैं? सबसे बड़ा सवाल है। उम्र बीत गई, आज तक यही मालूम नहीं पड़ा अपने आप को हम जैन हैं। तो जैन तो जाति का नाम है। जाति तो कुछ भी हो सकती है। हम जिन को मानते हैं, हम जैन समाजी हो गए। जाति से कोई धर्म का संबंध है? न भूतो न भविष्यति। आप जैन समाजी हैं, पर आप जिन धर्मी नहीं हैं। जिस आप दावे के साथ कहते जिनेंद्र भगवान हमारे हैं, तो भगवान को कोई भी अपना मान सकता है। जिसकी आस्था भगवान उसी के होते हैं, इसमें क्या मना है? पर क्या आप जिन धर्म को मानते हैं? आप जिनेंद्र को मानते हैं, इसलिए आप जैन समाजी हैं। पर आप जिन धर्म को कहाँ मानते हैं? हमारा जीवन सफल होना चाहिए, तो बहुत बेसिक सी बात जो आचार्य कहते हैं कि जिन धर्मी बनने के लिए बहुत प्रारंभिक अवस्था में 3 नियम बताए। पानी छानकर पीना, नित्य देव दर्शन करना और निशी भोजन का पूर्ण त्याग करना। यहां से प्रारंभिक तौर पे जिन धर्म को मानने वाले श्रावक की शुरुआत होती है। अपने आप से पूछें, आप क्या आप में कितने लक्षण हैं? हमारी बात तो हमने सुनी है, पर आज तक ये नहीं किसी ने बताया कि जिन धर्म के लिए ये होना चाहिए। समाज से धर्म का क्या संबंध? जो बेसिक सिद्धांत हैं जिन धर्म के, क्या आपके जीवन में परिलक्षित होते हैं? हर अंतर्मुख में छना पानी अनछना हो जाता है। क्या आप पानी छान कर पीते हैं? हाँ, ये मान सकता हूं कि
आप नित्य देवदर्शन तो करते होंगे, जाते होंगे, पर क्या आपका निशी भोजन रात्रि भोजन त्याग है? हाँ महाराज, मतलब सूर्यास्त के पहले बिल्कुल अंधकार होने के पहले हम भोजन कर लेते हैं, इसको जिन धर्म स्वीकार नहीं करता। सूर्यास्त के एक घड़ी पहले चारों प्रकार के जिसका आहार जल का त्याग हो जाता है, मूल में वही निशी भोजन रात्रि भोजन का त्यागी है। बताइए, आप पानी छान कर पीते नहीं हैं, मंदिर जाते हैं, कभी मन से जाते हैं, कभी बेमन जाते हैं ड्यूटी, पर क्या करेंगे? आपका निशी भोजन त्याग है। इतना बेसिक नियम आपका नहीं है, पर अपने आप को जिन धर्मी कहलाना पसंद करते हैं। आप किसी एंगल से नहीं है। जब इतना प्रारंभिक तौर पे हम नहीं करते तो हम जिन धर्मी है ही नहीं। बताइए आप, हमें अपने जीवन को सफल बनाना, जो तीर्थंकर पूर्ण अपना जीवन सफल बनाया, उन्हें पिछले न जाने कितने भवों की यात्रा की, उन भवों की यात्रा करने के बाद जो पुण्य संचय किया, वो कहते हैं शास्त्रों में लिखा कि पुण्य फला अरहंता। पूछा गया, आप पुण्य के बारे में समझते हैं ना? तो पुण्य की अंतिम हाइट या ऊंचाई क्या है कि कहां तक फलेगा, लास्ट कहां तक जाएगा? उनका पुण्य फला, वो पूरे समय सार की सारी गाथाएं मुंह पे रटनते, बिल्कुल कहीं से पूछ लो आप बताओ। समय सार जैसे महान ग्रंथ की गाथा मुंह पे रखी सारी जिह्वा पे, उदद्दा रात को 2 बजे तक 4 पराठे नहीं चुरा के खा ले। आप बताओ। तो महाराज ने उदद्दा जे काय करत? महाराज नींद नहीं आत हमारे लाने, तब तक चुरा के नहीं खा ले हम 4 पराठे, नींद नहीं आत रात में। कहां गया आपका धर्म जिसको समय सार की गाथाएं याद हैं? पूरी तो हमें याद नहीं है, उन दद्दा को पूरी याद थी। तो धर्म ने अंदर जाके क्या थोड़ा असर डाला? बोलिए। उस 4 बजे रात को 2 बजे 4 पराठे चुराने वाले की बात पे आपको हंसी आ रही होगी। ये जरा टार्च अपने अंदर करके देखो जरा, और हंसो अपने ऊपर कि तुम कुत्ते पराठे चुराते हो। वो तो रात में घर में चोरी करते हैं, और तुम बताओ। हम महाराज जिन धर्मी लोग हैं, तो किसने मना करा? आप नहीं है, पर क्या वो वास्तविकता में हैं? पूछो अपने आप से। मात्र ऊंसे धर्म करने से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला है। हमारे गुरुजी कहते थे कि वर्तमान का मोक्ष मार्ग, क्या बोलते थे? वर्तमान का जो महाव्रती है ना, वो मोक्ष मार्ग की नर्सरी में अभी। क्या सुना आपने? वर्तमान की मुनि अवस्था भी मोक्ष मार्ग की नर्सरी है। तो आप लोग कहां विराजमान होते हैं फिर? कहीं नहीं महाराज, इतने साल से करे जा रहे हैं। बस वही घड़ी में रात के 2 बजे 4 पराठे, उससे ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ आज तक। अंदर बदलाहट चाहिए, अंदर बदलिए अपने आप को। ईश्वर तो मात्र माध्यम है, निमित्त मात्र बदलने के लिए। ईश्वर क्या हाथ पकड़ के बदलता किसी को?
कभी आए सपने में आपके ईश्वर कि चल भाई आप तो बहुत हो गया, कब तक घर में पड़ा रहेगा, चल? आया सपने में ईश्वर कभी? नहीं महाराज, कोई नहीं। और बाकी सब चीज़ आती सपने में, ये नहीं आता कोई सपने में। खुद को अंतरंग से महसूस करना होगा, मुझे बदलना है, तब धर्म किया गया सार्थक कहलाएगा। ये तो क्या बदलता है, ये नहीं, उम्र बीत जाती है। रोज मंदिर जाते, रोज पूजाएं करते हैं, भक्त तो बहुत दूर की बात है, अच्छे इंसान भी नहीं बन पाए। अच्छे इंसान ही बन जाए तो कम से कम हमारे अंदर मानव धर्म तो आ जाए। धर्म बदलाहट के अलावा कोई फल नहीं दे सकता। अगर आपके अंदर परिवर्तन नहीं आया, अपना अपना अध्ययन कीजिए कि मैं कहां तक बदला। अगर आप बदले हैं तो किया गया धर्म सार्थक है जीवन में। कौन कहता भगवान बनना है और कौन कहता है साधु बनना है? मत बनिए। साधु का मात्र यही मीनिंग नहीं होता कि दिगंबर साधु बनना है। साधु का एक अर्थ और भी होता है जिसे कहते हैं सज्जन बनना। सज्जन तो बन जाओ कम से कम। कुछ नहीं बदलता तो फिर क्या किया इतने समय तक? कुछ नहीं किया। एक बड़े ख्यात नाम अध्यात्मनिष्ठ साहित्यकार हुए, कई ग्रंथ लिखे उन्होंने अध्यात्म के। वे के हीरे के व्यापारी थे। अध्यात्म बहुत गहरा था, अध्यात्म बहुत गहरा था, ईश्वर में बहुत आस्था थी। वो व्यापार करते थे हीरे का। एक सौदा उन्होंने व्यापार में किया, सामने वाले से उनके पैसे निकलते थे, बनते थे कि इससे पैसा लेना है मुझे। कोई दुर्योग से भाव टूटा, उस सामने वाले को लंबा घाटा लगने की पूरी संभावना। अब उनको तो पैसा लेना उससे। वो दिन सुबह से उसकी पेड़ी पे पहुंचे और कहा कि वो एग्रीमेंट का पेपर लेके आओ। सामने वाला भी पानीदार व्यक्ति था, रसूखदार व्यक्ति था, इज्जतदार व्यक्ति था, बाजार में उसकी पेड़ी थी। तो उनका सेठ जी मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, भाव घट गया, मुझे घाटा लगा है, मैं अपने आप को बेच दूंगा और आपका पैसा चुकाऊंगा मैं। तो सेठ जी ने कहा भैया लेके तो आ पेपर। बोले बोल तो ना आपका पाई पाई चुका दो, बाजार मेरी इज्जत है, आप माफ करो मेरे को, मैं सब चुका दूं आपका पैसा। बोले बोला ना एग्रीमेंट का पेपर लेके आ। अब जब वो नहीं माने तो बेचारा वो सेठ अंदर गया, तिजोरी में से एग्रीमेंट का पेपर लेके आया। सेठ जी ने पेपर हाथ में ले, हाँ एग्रीमेंट इतने पैसे में हुआ था। क्या करना था सेठ जी को? मेरा पैसा दे, मुझे कोई मतलब नहीं। आप ही करते होते तो कि मुझे क्या मतलब, मैंने इतने में सौदा किया था, मुझे इतना पैसा चाहिए। पर धर्म कैसे बदलता है इंसान के मन को? सेठ जी ने हाथ में पेपर लिया, बड़े ध्यान से उसको पढ़ा, उसकी तरफ देखा तो बेचारा हाथ जोड़े बेटा कि सेठ जी कुछ बोलना मत, बाजार मेरी इज्जत है, मैंने बहुत मुश्किल इज्जत कमाई है, मैं दे दूंगा आपका पैसा। सेठ जी उसको देख के मुस्कुराए और दोनों हाथ से पेपर फाड़ के नाले में फेंक दिया, उठाते। सामने वाला हक्का बक्का कि क्या हुआ सेठ जी? बोले आज से तेरे मेरे बीच में कोई सौदा हुआ ही नहीं। बोले कौन सी गलती हो गई? तब सेठ जी ने एक बात कही कि मैं जैनी हूं, मैं जिन धर्म को मानता हूं, मैं पानी तो पी सकता हूं पर किसी का खून नहीं पी सकता। ये उनके शब्द थे। क्या ऐसी परिस्थिति में आपके भाव ऐसे हो सकते हैं? पूछिए अपने आप से।
जिसका मन धर्म करने के बाद दया से नहीं भीगता, जो करुणा से नहीं पसीजता, जो किसी का उपकार नहीं करता, वो मनुष्य के पर्याय में भी तिरंज के समान है। धर्म तभी सार्थक होगा जीवन में जब हम अपने साथ साथ परोपकार की भावना भी रखें, तो हमारा भला होता चला जाए। दुनिया से हमें कोई लेना है न देना है, उसके लिए अनंत भगवान तक जाना होगा। श्रावक हो तो मन में दया करुणा के भाव रखो। भगवान नहीं बन सकते, कम से कम मरने के पहले इंसान तो बन जाओ। आपको इतना उच्च कुल उच्च धर्म मिला, और सच बताऊं, जितनी अंदर घमासान और शांति जीनियों के बीच में है, आप कहीं चले जाएं, जहां दो घर हो ना, मां भी आपस में भिड़े, वो सारी खींचतान कहां पे होती है? समझ गए आप मेरी बात को? शिव मंदिरों के नाम पे, जहां आप पुण्य कमाने आए हैं, बताइए, जहां से आपको साथ से पुण्य का बंद करना है, जहां अच्छे कार्य करने आए हैं, आप वहीं पर जाकर सारा मन मुटाव निकालते हैं। जहां शांति के केंद्र में शांति नहीं है, तो फिर कहां जाओगे? तो पूजन पाठ तो आप बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, अच्छे द्रव्य से, अच्छे उत्तम द्रव्य से करते हैं। चांदी के बर्तनों में, सोने के बर्तन में भी करते हैं कई लोग। तो क्या मन चांदी और सोने जैसा बन पाया आज तक? बताइए। संसार से मुक्ति उसी की होगी, सब छोड़ देगा, अंदर से भी और बाहर से भी। बस धर्म इतनी सी तो बात कहता आपसे कि बाहर से अगर आप अच्छे हैं तो अपने अंतरंग को उसी तरह अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए, तब कहीं जाकर ये मानव जीवन सफल होगा। हर व्यक्ति की अपनी एक कमजोरी होती है, का स्वयं पुरुषार्थ करे तो उस कमजोरी पर वो आराम से विजय प्राप्त कर सकता है। धर्म यही सिखाता है कि कोई बात नहीं, जब जागो तब ही सवेरा। बस इस बात को धारणा बनाइए और अपने जीवन में आज से अच्छे इंसान बनने की शुरुआत कीजिए। आज कौन सा है? गर्भ कल्याण, जन्म कल्याण का दिन है, तो समझो हमारा कल्याणक आज से ही होना है। हम अपने जीवन में से अगर मान लो संसार में जाने से पहले एक बुराई भी कम कर पाए तो हमारा मान होना सार्थक हो जाएगा। तो आज जन्म कल्याण के दिवस पर अपने जन्म को जिनेंद्र भगवान की शरण में बदलने का प्रयास अवश्य करना। नहीं तो ग्रंथ तो कहते हैं कि मानव पर्याय बड़ी दुर्लभता से मिलती है। आप पढ़ते हैं ना आप लोग कि मानव पर्याय बड़ी दुर्लभता से मिली है। जब मिली है तो क्या उसका सही उपयोग कर पा रहे हैं? बस यहीं से अपनी धारणा शक्ति बनाइए कि आज से इस शुभ दिवस पर हमें अपने जीवन को जिन धर्म के अनुसार सफल बनाना है। आप सबका जीवन सफल बने, इसी शुभ भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि
चिंतामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।